हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कौर। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी गुरु पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड को लेकर। दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं एमपी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको बताऊँगा एग्जाम पैटर्न। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए एग्जाम पैटर्न। दोस्तों यहाँ पे देखिए रिटन टेस्ट की बात करें। दोस्तों रिटन टेस्ट में दोस्तों जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये तो 4 सब्जेक्ट हो गए। एक और साइंस, ये 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी सब्जेक्ट से दोस्तों 20-20 प्रश्न आते हैं। तो 20 प्रश्न इसके, 20 इसके, 20 इंग्लिश के, 20 मैथ्स के, 20 साइंस के। कितने नंबर हो गए दोस्तों, कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन की संख्या हो गई दोस्तों 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, यानी 100 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न दोस्तों यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी टोटल मार्क्स होंगे 100। और दोस्तों टाइम कितना मिलेगा? 2 घंटे का, यानी 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया 100 मार्क्स रहेंगे, एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम इज़ 2 आवर्स। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इज़ नॉट एप्लीकेबल, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी, यानी आप क्वेश्चन को गलत करेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है। क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। दोस्तों आप चाहो तो इसको इंग्लिश में भी देख सकते हो, कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो। दोनों लैंग्वेज में आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं हम आपको क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले उससे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल को लेकर, इसके बाद मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। दोस्तों आपको पता है, सही मेल का बता देता हूँ सबसे पहले कि हाइट कितनी होनी चाहिए इसमें, 163 सेंटीमीटर। किसके लिए दोस्तों? मेल के लिए। दोस्तों चेस्ट की बात करें तो 79 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 79 सेंटीमीटर नॉर्मल। और फुलाने के बाद दोस्तों आपको 5 सेंटीमीटर मतलब फूलना चाहिए। ठीक है, और 79 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट फूलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मतलब बिना फुलाए और फुलाए में डिफरेंस कितने का चाहिए? 5 सेंटीमीटर का। भी ये समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। और दोस्तों बात कर लेते हैं हम फीमेल को लेकर। तो यहाँ पे हाइट चाहिए दोस्तों 150 सेंटीमीटर। यहाँ पर चेस्ट यहाँ पे फीमेल का नहीं लिया जाता। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो पैदल चाल होती है उसको लेकर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 4 घंटे की होती है पैदल चाल। और यहाँ पे कितना डिस्टेंस आपको तय करना है, कितनी दूरी तय करना है आपको? 25 किलोमीटर की। कितनी दोस्तों? 25 किलोमीटर की दूरी तय करना है। दोस्तों फीमेल के लिए भी दोस्तों वही 4 घंटे का समय, लेकिन यहाँ पे दूरी कितनी? ओनली 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है फीमेल को। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपको पढ़ना क्या क्या है दोस्तों। और जो आपको सिलेबस में मैं बता रहा हूँ ये आपको पढ़ना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है दोस्तों। जो जो यहाँ पे सिलेबस में है, जो जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसको दोस्तों आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, अच्छे से याद कर लें दोस्तों। याद करने की चीज़ को याद कर लें, पढ़ने वाली चीज़ को पढ़ लें। सबसे पहले हम जीके को लेकर बात कर लेते हैं दोस्तों। जीके यानी जनरल नॉलेज में आपको देखिए मेन जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मतलब दोस्तों आपको मध्य प्रदेश का जो जनरल नॉलेज होता है इसको सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसमें मेन रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि एमपी का एग्ज़ाम है, एमपी फॉरेस्ट गार्ड, तो एमपी का तो सबसे पहले उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। एमपी का तो आएगा ही। और एमपी के अंदर आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले एमपी में ही पढ़ना है मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है। मेजर रिवर यानी जो नदियाँ हैं, इरिगेशन, प्लानिंग, सिंचाई वगैरह, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। मेजर टूरिज्म, जैसे कि दोस्तों फोर्ट्स यानी किले, प्लेसेस यानी स्थान, महत्वपूर्ण स्थान जो है, एसेंट, नोटेबल एंड नेचुरल प्लेस, कैप्स यानी गुफाएं, म्यूजियम, इन सबको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों। मेजर पर्सनालिटीज़ ऑफ मध्य प्रदेश, जैसे कि दोस्तों पॉलिटिकल में, स्पोर्ट्समैन में, आर्टिस्ट में,
एडमिनिस्ट्रेशन, ऑथर, लिटरेचर एंड सोशल वर्कर, इन सब को आपको पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, सीधे सीधे बात करें मतलब जो महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होते हैं, जैसे स्पोर्ट्समैन में आर्टिस्ट जो होते हैं यानी संगीतकार होते हैं उनको लेकर, ऑथर जो महत्वपूर्ण जो ऑथर होते हैं, कवि, ठीक है, किसने कौन सी बुक लिखी, इस सबको लेकर आपको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे हिंदी को लेकर। दोस्तों हिंदी में आपको इतना ही पढ़ना है, ओनली इतना ही पढ़ना है। कोई सी भी बुक आपके पास हो, लूसेंट हो चाहे हिंदी की कोई सी भी बुक हो, इतने जो टॉपिक हैं उन पर आप टिक कर लीजिए। ठीक है, और उसमें आपको देखिए सबसे पहले पढ़ना है बर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ तथा शब्दों के शब्द रूप। दोस्तों बर्तनी यानी अशुद्ध, शुद्ध आप जानते होंगे, ये आपको चुनना होता है शुद्ध कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है बर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ तथा शब्दों के शब्द रूप। उसके बाद आपको पढ़ना है शब्दों के स्त्रीलिंग, जैसे कि बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन। ठीक है, और दोस्तों मुहावरा व उनका अर्थ, मुहावरे पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, मुहावरे तो आप जानते होंगे, तो दोस्तों मुहावरे आपको पढ़ लेना है। और दोस्तों आपको पढ़ना है अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप। अशुद्ध वाक्य दे दिए जाएंगे आपको 4। ठीक है, उसमें से आपको पूछा जाएगा दोस्तों इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो ये भी आपको पता ही होगा, जैसे कि दे देते हैं राम गाना गाती है, तो गाती यहाँ पे अशुद्ध है मतलब, तो गाता है आएगा। इस तरह से 4 आपको वाक्य दे दी जाएंगे, शुद्ध वाक्य पूछेंगे तो आपको बताना है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी दोस्तों मिस्टेक्स नहीं रहती, थोड़ी थोड़ी रहती है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपको दोस्तों जरूर पढ़ना है, हल्के में नहीं लेना ये टॉपिक को। ठीक है, विलोमार्थी शब्द, और दोस्तों यहाँ पे विलोम शब्द भी आपको पढ़ना है। तो ये मत समझिएगा कि आपको विलोम तो पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, कुछ विलोम तो ऐसे पूछे जाएंगे जो आपको पहले से पता ही नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए दोस्तों पढ़ना आपको सब कुछ है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे समानार्थी शब्द, जिसे हम पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं, यानी अनेक शब्दों के मतलब समानार्थी शब्द आप समझते होंगे, जैसे जल को और क्या क्या बोलते हैं, ये जल के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इसी तरह से आपको सभी जितने भी पर्यायवाची शब्द दिए हैं बुक में, इम्पोर्टेंट सब पढ़ लेना है, और प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उस पर ज़्यादा आपको गौर करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अनेक शब्दों के एक शब्द, तो ये भी पढ़ना है। ठीक है, और कहावतें व लोकोक्तियाँ के अर्थ, ये भी पढ़ लेना है। संधि विच्छेद यानी संधि भी आपको पढ़ लेना, संधि से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, और दोस्तों रचना एवं रचयिता इत्यादि। ठीक है, इतना आपको हिंदी में पढ़ना है। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे आगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं साइंस को लेकर, यानी जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान। दोस्तों आपको पढ़ना है यहाँ पे फिजिक्स में, सबसे पहले बता दूं कि वेट, मास, वॉल्यूम, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसपेरेंसी, लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन ETC। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी मीडियम से है इंग्लिश में, तो मैं आपको दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेके हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना है गूगल लेंस से। ठीक है, जैसे कि फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वेट यानी होता है वजन, ठीक है, मास आपको पढ़ा होगा मास, वॉल्यूम आयतन, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन अपवर्तन, इन सब ये सब चीज़ आपको, मोशन एंड ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, मोशन मतलब गति, तो इन सब को आपको पढ़ लेना है साइंस में, फिजिक्स के अंदर। अब केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में दोस्तों आपको केमिकल रिएक्शन, डिफरेंट एसिड्स एंड बेसिस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल जो क्षार होते हैं इनको पढ़ लेना है, सॉल्ट पढ़ लेना है। ठीक है, और मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु एंड अधातु, और केमिकल फार्मूला बैलेंसिंग एंड दियर फैक्ट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बायोलॉजी को लेकर। ठीक है, तो बायोलॉजी में दोस्तों आपको ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, बैक्टीरियाज, ठीक है, यानी जीवाणु, डिसीज यानी बीमारी एंड दियर सिम्टम्स, और उसके प्रभाव, दुष्प्रभाव। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सोशल बिहेवियर एंड अप्लाइड साइंस, यह भी आपको पढ़ लेना ये टॉपिक में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो दोस्तों और क्या पढ़ना है आपको, इंग्लिश में देख लीजिए। इंग्लिश दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर लोगों में दोस्तों टेंशन तो यही सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश नहीं बनती सब लोगों से। दोस्तों इंग्लिश में बता दूं, आपको ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने, सिर्फ इतने ही पॉइंट पढ़ने हैं जो यहाँ पे लिखे हैं। स्पॉट द एरर पहला, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स,
फिल अप आ जाएंगे दोस्तों, आर्टिकल या कुछ भी आ जाएगा, सेंटेंस आ जाएंगे, उसमें आपको फिल अप करना है। ठीक है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिसस्प्लेड, मतलब आपको सिनोनिम्स आप समझते होंगे, एंटोनिम्स समझते होंगे, जो कि हिंदी में आप पढ़ते हो विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे आपको एंटोनिम सिनोनिम्स यानी यहाँ पर भी विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, और स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिसस्प्लेड वर्ड्स, मतलब आपको यहाँ पे मिस स्प्लेड मतलब जो गलत स्पेलिंग रहती हैं वो दे दी जाती हैं। उस दोस्तों 3 तो दोस्तों गलत होती हैं, एक सही होती है, तो आपको सही को पहचानना है कि सही कौन सी है 4 ऑप्शन में से। ठीक है, सही स्पेलिंग को आपको पहचानना रहता है। ठीक है, ठीक। चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी यहाँ पर अभी हमने देखा था हिंदी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक है, समझते होंगे आप तो ये। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को इम्प्रूव करना। एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब, ये भी पढ़ना है। कन्वर्सन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है, ये भी पढ़ लेना है दोस्तों, नरेशन। और दोस्तों सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट एंड सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन द पैसेज। ठीक है, क्लोज पैसेज, कंपैरिजन पैसेज, ये सब आपको पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथ्स को लेकर। तो दोस्तों मैथ्स की बात करी जाए तो दोस्तों नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको पढ़ना है। ठीक है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, दोस्तों इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आप पढ़ लेना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, एवरेज यानी औसत, परसेंटेज यानी प्रतिशत, टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य, एरिया यानी क्षेत्र, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, और टाइम एंड स्पीड यानी समय और चाल, और एससीएम एलसीएम यानी लघुत्तम समवर्तक। ठीक है, और दोस्तों महत्तम समवर्तक, और लास्ट क्या है दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ऑन एजेस, यानी जो आयु वाले क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ लेने। इतना पढ़ना है आपको। ठीक है, अर्थमेटिक में। और दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसको लेकर, आगे क्या है, मतलब एडवांस मैथ को लेकर। तो एडवांस मैथ में आपको एलजेब्रा, देखिए आपको बार ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये भी पढ़ना है। एलजेब्रा पढ़ना है, जियोमेट्री पढ़ना है एडवांस में, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे दोस्तों पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। हमने आपको बताया क्या कि एग्जाम पैटर्न कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे पूछ जाते हैं, टाइम वगैरह बताया, ये तो आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पे जो मैंने सिलेबस बताया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों टाइम कम बचाए, जो सिलेबस में बस वही वही आप पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको नंबर से मतलब है, नंबर लाना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।